भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि 7 मई यानी बुधवार को देश भर में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल होगा। अलग अलग कैटेगरी के मॉक ड्रिल होंगे, जिसमें कई अहम बातें उसमें शामिल की गई है, जिसमें देश के आम नागरिक शामिल होंगे, साथ साथ स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा, एनसीसी कैडेट को शामिल किया जाएगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अभी हम मौजूद हैं और दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता इस मॉक ड्रिल के बारे में क्या चाहती है, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में, जो पहले भी आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, आतंकियों के निशाने पर रहा और फिर पटरी पर वापस लौटा। तो ऐसे में तमाम लोग हैं यहाँ, 2 जनरेशन एक साथ नजर आएगा। एक जो है यंग जनरेशन है जो इस तरह के मॉक ड्रिल को देखेगा, महसूस करेगा और उसमें भाग लेगा, और दूसरी ओर 1970 वार को देखा हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश अलग हुआ था। इनमें से 4-5 जो सामने बुजुर्ग देख रहे हैं, इन्होंने उस वक्त अपनी आंखों से देखा, उन्होंने महसूस किया कि आखिरकार 1971 में जब मॉक ड्रिल हुआ था, जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त यहाँ का नज़ारा क्या था। हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और आप उस समय किस उम्र के थे, कितनी उम्र के? मैं सुरजीत सिंह अरोड़ा। उस टाइम मेरी 19 साल की उम्र थी और मैं खुद आर्मी ओरिएंटेड था, यंग था। उस मॉक ड्रिल को पूरी तरह से याद करते हुए आज मैं यही कहूँगा कि मॉक ड्रिल आज के दिन जो होती है, दैट इज़ अ टोटल ब्लैक आउट, पूरा अंधकार, कहीं भी बिजली की, माचिस की, जलने की तिल्ली की भी एक रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए, ये हमें समझाया गया था। हम यंग थे, अफवाहें बिल्कुल नहीं उड़ानी चाहिए आज के दिन कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया। उनसे हर हालत में बचना है। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेटेस्ट खबर क्या है, उसके लिए बिल्कुल मत बोल के हीरो बनिए। आप उस चीज़ को फॉलो करिए जो आपके सीनियर्स या आपको एडमिनिस्ट्रेशन या आपके गाइड्स समझा रहे हैं। बस टोटल अंधकार, मतलब उस वक्त जो है सो पूरा अंधेरा कर दिया गया था और सायरन लगातार बज रहे थे। सायरन तब बजाते हैं जब वो को लगता है कि खतरा है, कोई एयरक्राफ्ट आपसे आने वाले हैं, कुछ और लेटेस्ट अपडेट आती है, उसके लिए सायरन बजाया जाता है, होशियार रहने के लिए। कैसे आप लोग बच रहे थे उस दौरान? उस वक्त हमें इतना याद है कि कोई एक जेड छोटी हमने गड्ढे किए थे, वहां जाके हम लोग छुप जाते थे जब सायरन बजता था पार्कों में। सायरन की आवाज आती थी कब? शाम में आती थी 7 बजे। जब खतरा स्टार्ट होता था सायरन की आवाज़ आती थी, और ये नहीं है कि खतरे उसके बाद दोबारा नहीं आती थी। जब वो लगता था कि अब सब कुछ कंट्रोल में हो गया है या ख़त्म हो गया, तो फिर दोबारा सायरन की आवाज़ आती थी कि अब आप रिलैक्स या कंफर्टेबल हो सकते हैं। और जितनी देर सायरन की आवाज़ आने के बाद आती थी तो हम गीले खेस सब कुछ लेके अपने घरों की दीवारों के कोने पर खड़े हो जाते थे। और जो जेड वाली हमने इस पार्क में भी अपने खोदी थी, इसी के अंदर हम लोग घुस जाते थे। अगर नीचे होते थे तो ऊपर होते थे तो गीले खेस लेके खड़े हो जाते थे। ऐसे भी नौबत आई थी क्या लोगों को बचाया जाए, किस तरह से बाहर निकाला जाए? जब 1970 वार हुआ था तो उस समय आपने देखा होगा, क्या स्थिति थी? स्थिति वार का टाइम तो था ही उस टाइम, लेकिन लोग भी बहुत चौकन्ने थे कि देखा जाए कैसे हमें बचना है, कैसे लॉकडाउन जब भी सायरन बजता था, लोग अपने घरों से बाहर निकल के बंकर में छुप जाते थे। तो बंकर में छुप जाते थे, उसके बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाता था। अब एक बार फिर वो माहौल बनता जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल का जो है सो एडवाइजरी जारी कर दी है, क्या कहेंगे? इस समय हमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ब्लैकआउट हो तो बिल्कुल लाइट वगैरह इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है चलाना, इन चीज़ों को पूरा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट या इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब को लेकर के भी एडवाइजरी जारी कि उसको कैसे बचाएं। जब सायरन, दुश्मन हमले के अगर सायरन बचे तो कैसे हम एक दूसरे को बचाएं, किस तरह से लेटें, क्या स्थिति? पहले जो होता था, पहले सिस्टम और था। पहले जब 1971 की वॉर हुई थी, तब चाहे शाम को सायरन पहले बजता था, उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन अप डाउन होती थी, जिससे पता चलता था कि खतरा आने वाला है। और तब सिर्फ जहाज आते थे, एयरक्राफ्ट आते थे, बम
डाल के चले जाते थे, उनको ये नहीं पता होता था बम कहाँ गिर रहा है। उनको तो पता होता था कि भाई लाइट जल रही है, वहाँ बम डाल दो, वहाँ कोई शहर होगा या कुछ भी होगा। आज की टेक्नोलॉजी एक अलग है, आज ड्रोन का ज़माना है, आज मिसाइल का ज़माना है, आज जितने भी जहाज आ रहे हैं, हम हमारे जाएंगे या उनके आएंगे, तो पिन पॉइंट है सिस्टम। खतरा ज्यादा है, खतरा ज़्यादा है आज की डेट में, इसीलिए हम पहले ही मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल पहले ही करना, तैयारी करना बहुत अच्छा स्टेप है। जनता को जागरूक करना बहुत अच्छा स्टेप है। जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, डेंस पॉपुलेशन हो चुकी है, तो हमें चाहिए और सरकार को भी चाहिए, जो चीज़ कर रही है बहुत अच्छा, और हम उसके साथ हैं और करना भी चाहिए। यहाँ पर दोनों जनरेशन है, जो 1971 वॉर देखा है और जो नहीं देखा है, उनके लिए आप लोग के लिए कल मॉक ड्रिल होने वाला है, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? जानकारी अभी तक जैसे इन्होंने बताया, हमें अपने फादर ने भी यही बताया था कि उस टाइम पे एक तो बंकर बना देते थे और वो जेड बना के उसके अंदर जैसे ही सायरन बजता था चले जाते थे। बाकी अब कल हमें जो सिखाया जाएगा तो उसको हम फॉलो करेंगे और औरों को भी गाइड करेंगे, ताकि हम उसको सेव कर सके जितने ज़्यादा बंदों को कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भी यंग हैं और जिस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि कैसे इवैक्यूएट करना है, किस तरह से क्रैश ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा तो आप किस तरह से छिपेंगे। सर 1971 में ये हुआ था, सेम इमरजेंसी की स्थिति में, वॉर के टाइम पे, बट ये अभी 2025 का विकसित भारत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी और नई तरीके से होंगी, और ये हमारी गवर्नमेंट हम सबको, जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे अलग अलग राज्यों में, तो हमारे यहाँ पे सरोजनी नगर में कल मॉक ड्रिल है, जिससे हमें ये बताया जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो आप पहले खुद कैसे बचेंगे और आप अपने आसपास वाले लोगों को कैसे बचाएंगे। तो अवेयरनेस के लिए कल मॉक ड्रिल है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि सरोजनी नगर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्राउडेड प्लेस है, पहले भी आतंकी हमला झेल चुका है। बिल्कुल सर, 2005 में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी और बहुत लोग इंजर्ड हुए थे। फेस्टिव सीजन था, वो धनतेरस का दिन था उस दिन, तो बहुत दुखद घटना थी। उस दिन के बाद से ये मार्केट हमेशा ही टारगेटेड रही है, तो हम व्यापारी लोग यहाँ पे अपनी तरफ से जितना होता है उसको देखते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा बनी रहे। पुलिस भी ठीक काम करती है। इस बार अब टारगेट जो है सो उन लोग को करना है। टारगेट तो वो तो होंगे भी, लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा भी देखनी है, किस हिसाब से यहाँ पे करना है। हमने अपने जैसे स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए हमने पहले सेफ्टीज़ देखनी है, किस हिसाब से उनको भी मॉक ड्रिल उनको भी सिखाने आज की डेट में, क्योंकि आज की जनरेशन डिजिटल है, वो भी चीज़ें देख के क्या नाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी सीखते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, और मॉक ड्रिल जो होगी जिस हिसाब से मंदिर गुरुद्वारे जो भी चीज़ें हैं उनमें भी बेसमेंट्स होती हैं, उसमें भी हम स्पेसिफिक जगह देखेंगे। बिल्कुल, सारे इक्वेशंस को, सारे पॉइंट्स को शामिल करना है। जिस तरह से पुलिस ने भी अपनी तैयारी की है, गृह मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है कि मॉक ड्रिल कीजिए और लोगों को जागरूक करें। हाँ, तो हमें जैसे भी आगे से हमें एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेंस करेगा वैसे उस हिसाब से हम चलेंगे, और जो भी हमें बताया जाएगा उसको हम फॉलो अप करके आगे की वैसे ही प्रक्रिया, मतलब वैसे ही अपने आगे चलेंगे। और जो भी है हम सरकार जैसे जैसे करेगी, हम सरकार के साथ हैं, उनके हित में, बस ठीक है। मतलब चाहते हैं बड़ी कार्रवाई हो जाए। अब नहीं, होनी तो चाहिए कार्रवाई, क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ है। पूरी हाँ, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा करने लायक कुछ बचे ही ना पाकिस्तान। और जो भी है पूरी जनता, तो सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता यही चाहती है कि दोबारा इस पे पाकिस्तान पे कार्रवाई हो, और अच्छे से कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा उठ ना पाए। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई हो, पाकिस्तान उठ ना पाए। एक बार हम सुरजीत जी से फिर बात करते हैं, क्योंकि आप सबसे अनुभवी हैं, आपने 1971 के युद्ध को भी देखा है। जैसा कि आप बता रहे थे कि उस वक्त क्या था, एक लाइट भी जलती थी तो उसमें काले कपड़े लगा दिए जाते थे, काले कपड़े शीशों पे लगा दिए जाते थे, मूविंग कार के हेडलाइट्स उनको बंद रखा जाता था, फिर हाफ लाइट के ऊपर भी आ गए, स्ट्रिक्टनेस बढ़ती चली गई। अगर सावधानी ही है सब कुछ इसमें, जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं उस टाइम पर आपने ध्यान से और शांतिपूर्वक फॉलो करनी है, भगदड़ नहीं मचानी है किसी बात की, क्योंकि अब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हो चुका है। कहीं भी किसी की तरीके की अफवाह या भगदड़ वाली बात कोई नहीं करे, अपने आप को संयम में रखे। हमने इस आने वाले समय को जो भी आइए उसको फेस करना है। बिल्कुल, इस तरह से फेस करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हम और लोगों से बात करेंगे। मॉक ड्रिल होने वाला है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मॉक ड्रिल इज़ ए बेसिकली होमवर्क।
अगर इस होमवर्क को हम अच्छे तरीके से पब्लिक में ठीक से प्रस्तुत करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एज़ वेल एज़ अपने आसपास के लोगों को बचाने के इरादे से, तो दोनों ही तरीक़ों से ये चीज़ें विशेष रहेंगी। अपने आप को भी सेव कर सकेंगे और जो गृह मंत्रालय द्वारा जो हमको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसको हम फॉलो अप करेंगे, जिससे हम अपने आप की भी सुरक्षा कर सकें और एज़ वेल एज़ हमारे आसपास के जितने भी भाई बंधु लोगों को उनको भी हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल, इस तरह से आप सभी लोगों की बात आपने सुनी और अब हम चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी साहिल है। साहिल, बैक टू यू। मुंबई हमेशा से आतंकवादियों के टारगेट पर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जैसे ही यह फरमान जारी किया कि देश के 244 शहरों में मॉक ड्रिल की जाए, मकसद यही है कि लोग जो है, जो जनता है, हमेशा से मॉक ड्रिल जो हुई है वो सरकारी एजेंसियां करती थी, लेकिन इसके बाद ये मॉक ड्रिल जो है आम जनता के साथ हो रहा है। पहले जो है आप देखिए मुंबई पुलिस करती थी, दूसरी एजेंसियां करती थी, और अब ये पहली बार हो रहा है। यानी 1971 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब जनता यानी आवाम के बीच में जो है ये फरमान जारी किया गया है कि सरकारी एजेंसियां आवाम के साथ, जनता के साथ जो है मॉक ड्रिल करें। मकसद यही है कि पाकिस्तान से होने वाली इस जंग के पहले हम तैयार रहें। यानी पहलगाम में जो उन्होंने हमला किया है, उस हमले के बाद भारत पूरी तरह से तैयार है और इस तैयारी के लिए भारत अपने लोगों को, यानी जो ज़मीन पर लोग हैं, उन्हें भी तैयार करके रखा है कि हंगामी हालत में, आपातकालीन स्थिति में लोग क्या करें। इसलिए ऐसे लम्हों में जो है, ऐसे नाजुक लम्हों में लोगों को खुद से तैयार होने की ज़रूरत है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने जैसे ही मॉक ड्रिल का ऐलान किया है, हर राज्य में इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई है। मुंबई जो शहर है ये सबसे संवेदनशील रहा है। 26/11 या उससे पहले भी कई अटैक हो चुके, कई ब्लास्ट हो चुके हैं। अब मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के 17 शहरों में मॉक ड्रिल करने की बात कही गई है और आज इसको लेकर मीटिंग भी हुई। हमारे साथ मुंबई के लोग मौजूद हैं। मुंबई के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। मॉक ड्रिल जो की जा रही, शायद आपकी भी एक उम्र हो गई है और आपने आवाम के साथ, जनता के साथ ये मॉक ड्रिल नहीं देखी कभी। हमने देखा अब 71 में देखा आपने ना, अब जो किया जा रहा है आप इसे क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम अटैक के बाद ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और इससे पहले ये भी ज़रूरी है कि हमारे लोगों को ट्रेन किया जाए। अगर ऐसे माहौल पैदा होते हैं, जंग के माहौल पैदा होते हैं, तो सिविल डिफेंस के लिए, बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए किस तरह का मॉक ड्रिल करके किस तरह उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो डिफेंस के लिए जो ज़रूरी है, ब्लैकआउट है, सायरन है, घरों में किस तरह रहना है, स्कूल में बच्चे हैं तो किस तरह रहेंगे, उसके बारे में को ट्रेन किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि बॉम्बे एक बहुत ही सेंसिटिव शहर है और पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ गलत नज़र से देखा है और हम जुल्म बहुत किया हमारे पर। इसके पहले भी पाकिस्तान के टेररिस्ट आए थे, यहाँ बहुत बड़ा ताज होटल में रुके थे और बड़ा ब्लास्ट किया था। उसके इसी रोड से वो लोग गए थे, इसी रोड से गए थे और हम लोग ताज भी गए थे। वहाँ काफ़ी फायरिंग हो रही थी, आग लग रही थी और काफ़ी लोग जमा थे। तो हम समझते कि पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान की तैयारी करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हम पर अटैक होता है तो किस तरह डिफेंस किया जाए, किस तरह लोगों को समझाया जाए, किस तरह साथ में रहकर बच्चों का, स्कूल का, कॉलेज का और आम जनता जो रास्ते में घूमती है, घरों में लोग क्या करेंगे, ब्लैकआउट किस तरह होगा, सायरन का जवाब किस तरह देना है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को ट्रेन करना। हंगामी हालात में या आपातकालीन स्थिति में जिस तरह से ये मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने ऐलान किया है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ज़रूरी है। जिस तरह तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को इस बारे में तैयार होना चाहिए और जो सरकार की जो गाइडलाइंस दी हुई है उस पर हमको चलना चाहिए। और जिस तरह भी हो सके, चूँकि पाकिस्तान की तरफ से हमको ख़तरा है, तो हम चाहते हैं कि हम उसका दिफा हम खुद करें, हम किसी पे डिपेंड नहीं हो। हमको अगर इस बारे में अवेयरनेस है तो हम उसका दिफा कर सकते हैं। मुंबई हमेशा से संवेदनशील रहा है, बहुत सारे अटैक, बहुत सारे दर्द झेला है ये शहर। ऐसा नहीं लगता है कि ये तैयारी जो है जब ग्राउंड लेवल पे होगी तो सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि हमारा देश भी जो है, देश की जनता जो है, एक मजबूती आएगी? बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि मुंबई हमेशा से निशाना रहा है, सेंटर ऑफ जो उसका वो रहा है, ये हमेशा मुंबई रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मुंबई को देखते हुए इंडिया की तमाम जितनी भी ये है वहाँ पर इस तरह के मॉक ड्रिल हो और लोगों को अवेयरनेस आए। आपको पता है महाराष्ट्र के 17 शहरों में मॉक ड्रिल की बात कही गई है, उनमें से ज़्यादा जो है समुद्री तट शामिल है। हाँ बिल्कुल, यहाँ बार बार हो चुका है ना पहले,
हमारी कंट्री का एक्सपीरियंस है कि इसके पहले जो भी कुछ हुआ है, जब बम ब्लास्ट हुए उसके बाद पाकिस्तान के टेररिस्ट बम्बई में घुस गए थे, समुद्र के ज़रिए आए थे और काफ़ी हंगामा किया था, काफ़ी लोगों को मारा गया, वीटी पे फायरिंग की गई, काफ़ी बेचारे हर कौम के लोग उसमें मरे। अभी इस बार पहलगाम में जो किया है, इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक कभी हमने देखा नहीं है। तो हम समझते हैं कि हमारा देश तैयार है इसके लिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अभी तो ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें तो आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमेशा लोगों को भरोसा था, हमारी एजेंसियां उसके लिए लड़ती ही थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि जनता भी जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल हो और जनता को भी जो है जागरूक करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हमेशा से तैयार हैं। सरकार के जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, जो भी वो आता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और हम सब मिलकर आवाम खुद लड़ना चाहती है आतंकवाद के खिलाफ। हम लोग सब साथ में हैं और उनके खिलाफ जो भी होगा हम करेंगे। तैयार हैं आप इस मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए? बिल्कुल पूरी तरह से हम तैयार हैं। आप लोगों ने क्या तरीका अपनाया है कि अभी कल जैसे शुरुआत होगी तो एक बड़ा एरिया है जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, जहां हम खड़े हैं इस वक्त मरीन लाइन से, आप लोगों ने भी कुछ सोचा कुछ करने के लिए? देखिए, हमने तो हमेशा पुलिस को, मिलिट्री को, आर्मी को, नेवी को हमेशा ये ग्राउंड दिया है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी मॉक ड्रिल करने के लिए। इसके पहले 71 में हुआ था, तब भी हमने कोऑपरेट किया था। उस वक्त भी हम तैयार हैं, हम इनको वेलकम करेंगे। और ये ग्राउंड तो मतलब गवर्नमेंट का ही है, कलेक्टर का ग्राउंड है, यहाँ हर तरह की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले जो भी मतलब बड़े बड़े इंसिडेंट हुआ है, हमने हमेशा गवर्नमेंट को, मिलिट्री को, पुलिस को साथ दिया, इस बार भी साथ देंगे हम लोग। स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, नहीं लगता है कि इस बार जो है एक नई चीज़ आ रही है और जो युवा वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान है, यूथ है, वो भी जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो है एक तैयारी, जो जागरूकता है वो भी उनके लिए शुरू की जाएगी। ये बहुत एसेंशियल है क्योंकि इस जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने भी वॉर कभी देखा नहीं है या वॉर लाइक सिचुएशन भी नहीं देखा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सबको अवेयरनेस हो इस हाल में क्या होना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस होने चाहिए। MHA के जो डायरेक्टिव्स आज निकले हैं वो कैसे लोग एकदम हर एक इंसान, हर एक नागरिक की तरफ ये फैलें और आगे पहुँचें ताकि वो प्रीएम्प्टिवली रेडी रहे उन सब चीज़ों के लिए। जंग कितनी ऐसे लम्हों में जो है, जो पाकिस्तान ने ये किया है, जवाब देने की जो अगर बात मैं करूं तो जवाब देने के लिए अब ऐसा नहीं लगता कि जो देश की आवाम है वो भी इस बात को लेकर इंतज़ार कर रही है कि कब इनको इस हरकत का जवाब दिया जाए। देखिए, जंग तो किसी के लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन हालात जो बनाए पाकिस्तान ने, ऐसे लम्हों में तो जंग तो ज़रूरी हो गई। पाकिस्तान ने जो हालात बनाए हैं, पाकिस्तान इतना कमज़ोर कंट्री है कि अगर हिंदुस्तान के लोग खाली ये करेंगे तो डूब जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए इससे हमारे देश को तकलीफ़ नहीं हो, हमारी जनता को तकलीफ़ नहीं हो, हमारी इकोनॉमी ख़राब ना हो। और बहुत तरीके हैं, काफ़ी तरीके हैं, पूरे वर्ल्ड को शामिल करके पाकिस्तान को अकेला कर दिया जाए, वहाँ पानी बंद कर दिया जाए, वहाँ से सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाए, कोई आना जाना बंद किया जाए और तमाम पूरे दुनिया से काट दिया जाए पाकिस्तान को, ताकि ये हरकतें बंद हो। सेना या दूसरे NCC कैडर, होम गार्ड, ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हमेशा से रही। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो जनता है, जो आवाम है, उसको उसके साथ में जो है सरकार ने जो है इस चीज़ को लेकर अपील की है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कड़ा रवैया या सख्त रुख जिसे कहते हैं वो अपनाने पे अड़ी हुई है पाकिस्तान की इस हरकत से। क्या कहना? 1971 के बाद आज तक ये ऐसी पोजीशन आई नहीं है। उसके पहले भी पाकिस्तान ने बहुत सारी मिस्चिफ की, हमने बर्दाश्त कर लिया, जो कुछ कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, मतलब सैंक्शन वगैरह लगा किया। लेकिन इस बार तो ये हुआ है कि पहलगाम का अटैक, इसका बड़ा दुख हमको हुआ है क्योंकि वहाँ मज़हब को लिया गया बीच में और यहाँ हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदू के बीच में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाएं कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी ना करे कहीं भी। मुंबई हमेशा से जो है टारगेट पर रहा है। कभी ऐसे हालात पैदा होते हुए आपने देखा? 1971 का जिक्र आपने किया है, उस दौरान क्या हुआ था? देखिए, उस टाइम सायरन बजती थी, ब्लैकआउट होता था, हम लोग को स्कूल में कहा जाता था कि बेंच के नीचे चले जाओ, घरों में लाइट बंद हो जाती थी और मतलब पूरे सायरन बजती तो एक अलग तरह का एक टेंशन, माहौल बन जाता था, टेंशन पैदा होता था। रास्ते खाली, गाड़ियाँ नहीं, सड़कें सुनसान और ऐसा डर लगता था कि भाई बम आके गिरेगा हमारे ऊपर। लेकिन अब तो हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो गया है, अब वो लोग डरेंगे, हम लोग डरेंगे नहीं। उस वक्त जो ये हालात थे, जब आप तो कितने दिनों तक ये सब चलता था ऐसे, जब ये हालात थे? काफ़ी 1-1.5 महीना चला था, 1.5-2 महीना चला था
और जब भी सायरन रात को बजता था 8-9 बजे बजता था तो हम लोग सब घर की बत्तियां बंद करते थे, पलंग के नीचे घुस जाते थे, स्कूल में तो बच्चे बेंच के नीचे चले जाएं और रास्ते बिल्कुल सुनसान होते थे। ऐसा लगता कि अभी हवाई जहाज आ रहा है और अभी बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। लेकिन तब तो हम लोग आज बहुत मजबूत है। हम लोग आज पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है इंडिया पे अटैक करने की। अब हिंदुस्तान जो चाहेगा वो होगा। 17 शहरों में जो है कल मॉक ड्रिल होगी, तो आप इस चीज़ से उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से ये तरीका 17 शहरों में अपनाया गया है, कहना कि पूरे राज्य या पूरे देश में हर तरफ इस तरह से होना नहीं ये ताकि हम अपने स्तर पे जो है खुद मजबूत। देखिए अवेयरनेस तो अभी आ चुकी है, काफ़ी लोग बहुत गुस्से में नाराज़ हैं और ये जब से ये गवर्नमेंट का ये शुरू हुआ है तब से लोग तैयार हैं। आज बच्चे भी जानते हैं कि मॉक ड्रिल क्या है, किस तरह होगा, कैसा होगा। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, अथॉरिटीज़ सब जानती है। और पुलिस, नेवी, एनसीसी वाले सब काम पे लग चुके हैं। हम लोग वेलकम करेंगे जितने भी डिफेंस के तरीके हैं, जितने भी तरीके जिससे हमारी जनता को तकलीफ ना हो, और गवर्नमेंट का पूरा साथ देंगे हम लोग। और अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ने भी जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मुंबई के लोगों ने क्या कहा, मॉक ड्रिल को लेकर जो है लोगों ने अपनी अपनी राय आपके सामने पेश की। 1971 का भी जो है जिक्र किया है। मुंबई के बाद अब चलते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ में हमारी संवाददाता निकिता हैं, वो आपसे बातचीत करेंगी। Well, absolutely. After the Jammu Kashmir Pahalgam's terrorist attack, the nation is in rage, and tomorrow, that is on the 7th of May, a mock drill will be conducted in almost every district of Uttar Pradesh as well. And this preparation have been made by civil defense in order to deal with how to take injured to hospitals, how to give them first aid in any emergency or disaster. We have some people with us. Let's talk to them and take their opinions that how they think about this whole mock drill that will be conducted tomorrow. क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम आशीष द्विवेदी है। आशीष, सबसे पहला सवाल मेरा ये, कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल का एक कंडक्ट किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से, क्या आप सब इस पूरे जो होने जा रहा है ऑपरेशन उसके लिए प्रिपेयर है? ऑब्वियसली प्रिपेयर देखा जाए तो नहीं है, बट हम लोग को होना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिपेयर नहीं है तो इससे क्या होगा। बट हम लोग को थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा एक दूसरे से बात करके, और जिनका ये पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, दोज हु हैव सीन द वॉर, सो वी नीड टू डिस्कस विद देम कि कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं और कैसे अपने आप को क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम अपने छोटे बच्चों को या कैसे जो भी हमारे एल्डर्स हैं उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं, और क्या सेफ्टी मेजरमेंट हो सकते हैं जो कि हम अपने इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट से बात करके हम वो प्रिकॉशंस को अपने सोसाइटी में एप्लीकेबल क्या कर सकते हैं। ये तो हमें डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में यहाँ पे हम लोगों को एक यूनाइट होके यहाँ पे यूनाइट होके हमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, वी आर टुगेदर विद दिस इन दिस वॉर, और हम पूरी तरह से अपने देश के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। ऑब्वियसली अगर दो देश लड़ते हैं, अगर वॉर होता है तो उनके बीच कन्फ्लिक्ट्स में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमको जान माल का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और नुकसान होता ही, ऑब्वियस होगा ही। तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे और कैसे हम इस चीज़ से मिल के आगे निपट सकते हैं, ये पूरा समर्थन हमको सबको साथ में मिल के ये सरकार को ये दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। Well, absolutely, unity is mandatory. आपके पास आना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? उमेश तिवारी। उमेश जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो भी टेररिस्ट अटैक होता है पहलगाम में, उससे नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और सरकारों की बात करूँ तो वो भी पूरी तरीके से सबको, सभी देशवासियों को एकजुटता के साथ प्रिपेयर कर रही है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो आप सभी को कैसे डील करना है, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो। वो हमको प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा। मॉक ड्रिल में जो सिखाया जा रहा है कि हाउ टू सेव आवर सेल्फ्स इफ देयर इज सम अटैक इज देयर, तो वो तो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि देखिए, इंडिया ने अभी तक एक भी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। सबने कहा हम आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। अटैक की बात तो पाकिस्तान कर रहा है कि हम एटम बम फेंकेंगे, हम ये करेंगे। इंडिया ने कभी भी फर्स्ट अटैक की बात नहीं की, न इंडिया ने ये कहा कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। लेकिन जब उधर से बार बार आ रहा अटैक करेंगे तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो कि अगर वो अटैक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और सेफ्टी मेजर्स के लिए मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अटैक करने की बात सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो ये डर रहा है कि इंडिया अटैक करेगा, जबकि इंडिया का सीधा सीधा एम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, हम टारगेटेड हिट करेंगे टू टेररिस्ट पॉइंट्स। जहाँ पर टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट को मारने की बात कर रहे हैं। इसीलिए अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी गई, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो कहने गए
इंडिया हम पर अटैक करने वाला है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, इंडिया ने तो कहा ही नहीं। इंडिया तो कह रहा है हम आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। तो आतंकवादियों को मारने का सिक्योरिटी काउंसिल तो विरोध नहीं कर सकती। फेयर इनफ लाइक उमेश जी ने बोला कि आतंकवादियों को चुन चुन के मारने की बात भारत कर रहा है, जो कि फेयर इनफ है। आप इस पूरी चीज को, इस ऑपरेशन को जो कल कंडक्ट होने वाला है, उसको कैसे देख रहे हैं? जैसा कि मैं समझता हूं कि भाई साहब ने जो बताया कि हम लोग आतंकवादियों को ही देख के उनको चुन चुन के मारेंगे, लेकिन जो चीज़ हम सोच रहे हैं, क्या ये चीज़ पाकिस्तान सोच रहा है? पाकिस्तान हमारे लिए ये सोच रहा है कि हम आतंकवादी को देख के मारेंगे? अब मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अब हमको भी जिस तरीके की सोच वो रखते हैं वैसी सोच हमें भी बनानी पड़ेगी और इनको उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तब इनको समझ में आएगा कि भारत क्या कर सकता है। क्योंकि भारत हमेशा जो है इनके जनहित के बारे में सोच के उसने हमेशा जो भी कार्य किया, जनहित में सोचा कि कोई भी आदमी जो मतलब कि अपराधी नहीं है वो नहीं मरना चाहिए। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं क्या? पाकिस्तान कभी ऐसा सोचता है कि ये बंदा अपराधी, या 28 लोग जो पहलगाम में मारे गए ये अपराधी थे क्या? इनके परिवार खत्म हो गए, इनके घर खत्म हो गए, इनका क्या रीजन था, किस कारण मारे गए? इसलिए अब कुछ नहीं, एक तरफ से जो मिले उसे मारे और पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। बिल्कुल। अगर मॉक ड्रिल की बात करूं, कल जिस तरीके से कंडक्ट होने वाला है, इनफैक्ट पूरा जो देश है वो एकजुटता के साथ इसमें रहे, क्या आपको लग रहा है, क्या आप स्टेप्स बताना चाहेंगे, सबको साझा करना चाहेंगे कि अगर ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो आप कैसे रेस्क्यू करेंगे? जी, पहली बात मैम, ये देश गांधी का है तो सुभाष चंद्र बोस का भी है और चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी है। अगर हम शांति रखते हैं तो हमें युद्ध करना भी आता है। अगर कोई हमें चैलेंज करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत की सेना और भारत की सरकार चट्टान की तरीके खड़ी है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और रही बात मॉक ड्रिल की, ये ज़रूरी है कि हमें एक स्टेप्स पता होने चाहिए कि अगर वॉर लाइक से सिचुएशन हो रही है, अगर गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि आप लाइट्स ऑफ करिए। मेरे फादर बता रहे थे 1971 वॉर के समय कि हम लोगों ने घर पे शीशे पे काले काले कपड़े चढ़ा दिए थे या काला कागज़ चढ़ा दिया था। लाइट को हाइड उतना करा था कि घर में मिनिमम लाइट रहे। और जैसे सड़क पे लोग हैं तो अगर कोई प्लेन्स हैं या कोई सायरन बजते हैं तो आप हाइड आउट्स में जाएँ जहाँ पे आप सुरक्षित रह के आप छुप सकें। इसलिए जी मैम। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, सिविल डिफेंस का ये जो कल एक्सरसाइज होने वाली है, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। एज आई बिलीव सिविल डिफेंस वाज सेटअप इन अराउंड 1960s। उसका काम होता है और ये कल एक्सरसाइज है बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक तो वॉर प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए है। दूसरा जो है कि मान लीजिए कोई अटैक करता है पाकिस्तान, मतलब रिस्पॉन्ड करता है, अटैक करता है, एयर स्ट्राइक हो, मान लीजिए मिसाइल्स करता है, एकदम से होगा अगर तो लोग घबरा जाएंगे। तो ये एक तरह से लोगों के लिए प्रैक्टिस ड्रिल है, ताकि मेरे ख्याल से 244 डिस्ट्रिक्ट्स को अक्रॉस इंडिया आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे मॉक ड्रिल्स कराई जाएंगी। उसमें खासकर जैसे वो सब एरियाज़ होती हैं जैसे जो वल्नरेबल एरियाज़ होती हैं, जैसे आपको एक तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में ये आपका एक तो जम्मू कश्मीर की है, ऊपर से डिस्ट्रिक्ट्स कई सारी आपका गुजरात में, राजस्थान में, है ना, पंजाब में। और उसके अलावा या तो फिर हाई डेंसिटी एरियाज़ हैं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, जैसे लखनऊ इज़ ऑल्सो कैपिटल, इट इज़ अ हाई डेंसिटी एरिया, तो इट इज़ ऑल्सो एट रिस्क। तो इन सब एरियाज़ में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे जो है सिविल डिफेंस वाले आएंगे, वो सबको ट्रेन करेंगे, है ना। और इसमें ताकि लोग प्रिपेयर्ड रहें कि मान लीजिए कल के दिन फ्यूचर में मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करता है तो भाई लोगों को पता, ऐसे एकदम से सायरन बज गया तो लोग घबरा जाएंगे क्या हो गया। बट अगर हम लोग पहले से प्रैक्टिस करेंगे उसका तो पता चलेगा। हाँ, आगे अगर एयर रेड हो रही है, पाकिस्तान एयर रेड कर रहा है, एयर अटैक कर रहा है, मिसाइल दागने जा रहा है, तो पहले सायरन बज जाएगा। लोग को ये कल सिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें कि भाई लोग को कहाँ छुपना है, कैसे छुपना है ना, कैसे इवैक्यूएट करना है। और जैसे रात को जो है पावर ब्लैकआउट्स हो जाए, मतलब ऑब्वियसली जब रेड होता है तो रात में गवर्नमेंट जो है पावर पूरा ब्लैकआउट कर देती है, पूरा कोई भी लाइट नहीं जल्दी। वो इसलिए होता है ताकि ऊपर से प्लेन आ रहे हैं उनको दिखाई ना दे कहाँ बसती है, कहाँ क्या, क्योंकि लाइटें होंगी तो उनको पता है मुझे यहाँ पे लाइटें, यहाँ पे मिसाइल दागना है। अगर ब्लैकआउट होगा उनको कुछ दिखेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग और लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है। देखिए, हमारे देश तो फिर भी शांत रहा है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रोजी वॉर होते रहते हैं, वहाँ ये जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जहाँ अर्थक्वेक्स और ये सब आते रहते हैं, टॉर्नेडोज आते रहते हैं, वो सब आते रहते हैं। आपने देखा वहाँ पे तो लोग, वहाँ पे सब जगह बेसमेंट रहता है,
वहाँ लोग बेसमेंट के अंदर घुस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये लोग सिविल डिफेंस वाले आएंगे, ये लोग ट्रेन भी करेंगे स्कूल्स में, आई बिलीव स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके, कि किस तरह से आप लोगों को, विदेशों में होता है, बहुत जगह होता है, जापान में होता है, इधर उधर जहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो किस तरह से आपको मतलब उसके नीचे डेस्क के नीचे चले जाना है, या है ना उसके नीचे तो ये सारी चीज़ें ट्रेन की जाएंगे, लोगों को सिखाया जाएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। So civil defense has already made all the preparation. We have some more people with us. आपका क्या है इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से देख रहे हैं, और अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो कितना प्रिपेयर्ड है आप? As we know, government is providing a mock drill treatment to us just to save ourselves, saving ourselves and our elders and our other peoples, and it's a very fair step which is generally taken by government just to save ourselves, and we must need to be prepared. Just to not just for our safety, we must need to also prepare for our war. So obviously the जोश is actually high. हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज 12 दिन से सीज फायर तोड़े हुए है और कह रहा है कि हम ये हमला कर देंगे, और लेकिन अब इनको सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि इनके अंदर तक घुस के इनको मारना चाहिए और पाकिस्तान को एकदम ख़त्म कर देने वाला है। क्योंकि अब ये कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करता रहता है, कभी बम फेंकना, कभी आतंकवादियों को भेजना, तो अब एक बार कायदे से इसको जो है घुस के मारना चाहिए। बाकी तो So it's absolutely fine that united we stand and divided we fall. These are the opinion which we are hearing from people out here. Now let's move towards Ajay, who is joining us from Jammu and Kashmir. Thanks, Reen, and definitely you are rightly saying, because what we have observed from the ground here in the Jammu and Kashmir as well. Jammu and Kashmir is a place where which have witnessed, number of wars like 65, 71, and even the Kargil war, and even after that, what we have faced, that proxy war which Pakistan have started for last more than 30 years, and continuous terrorism, continuous ceasefire violation is going on, and especially if you see that after the Pahalgam incident, when Pakistan was trying to threat India for the war, after water flowing towards Pakistan, that was stopped, after Indus Water Treaty was suspended. What we have seen that Pakistan started violating the ceasefire. But when it comes to the retaliation on the Indian side, then Pakistan also playing a victim card by saying that India can target us anytime. We are not terror supporters. We are not. We haven't done anything wrong. So this shows that they are scared. They are frustrated. That's why their ministers, their prime minister, they are saying anything. And as far as this mock drill is concerned, because yes, people they are definitely now concerned that what is going to happen, as Government of India, Prime Minister of India, Home Minister of India, even Defence Minister clearly says that yes, we will punish the terrorists and we will punish their masters wherever they are sitting. They'll be punished. So let's speak to the people what they have to say, what is the pulse on the ground, and especially when we are reporting from the Jammu and Kashmir, that matters a lot, because Jammu and Kashmir, as I said, that they have seen lot of blood, lot of disturbance because of the Pakistan. So what people think about it, let's speak to the people over here. ये बताइए कि जम्मू कश्मीर ने बहुत खून देखा है, आतंकवाद देखा है, अब जब पहलगाम हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग अब ये सोचते हैं कि अब हमारी बर्दाश्त करने की हद जो ख़त्म हो चुकी है। अब हम चाहते हैं आर या पार हो जाना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमने देखा कि कल जो एक संदेश आया एमएचए की तरफ से, एक नोटिस आया कि लोगों को मॉक ड्रिल करवाई जाए, ये कितनी ज़रूरी है? और इस मॉक ड्रिल की जो एडवाइजरी आई उसके बाद क्या लगा कि कुछ होने वाला है? नहीं, मॉक ड्रिल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है, वार एंड वार लाइक सिचुएशन कोई ऐसी आई नहीं है कारगिल के बाद। तो उसमें बहुत सारी 20-25 साल 30 साल का गैप पड़ चुका है, तो उसमें लोगों को प्रिपेयर और लोगों को तैयारी करने का अभी इतना अभ्यास नहीं है। तो एक बार 2 बार 3 बार अगर मॉक ड्रिल होती है तो लोग उसके लिए रेडी हैं और करने के लिए तैयार भी हैं, और पूरे जोश के साथ हम सरकार के साथ, आर्मी के साथ, इंडियन फोर्सेस के साथ तैयार हैं हर तरीके से। We'll speak to some other people as well. क्या लगता है कितना ज़रूरी है मॉक ड्रिल का होना, और जब मॉक ड्रिल की जानकारी आई उसके बाद क्या लगा कि अब क्या होगा? सर, मॉक ड्रिल भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी देर हो गई, जैसे भाई साहब ने कहा है, काफ़ी अरसा हो गया है। इसको हमें तैयार होने के लिए ये
बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी साहब से मेरी गुजारिश है, आप देखना कुछ नहीं है, आर और पार की बात है। आप मोगडी छोटी छोड़िए, आप सीधा 1 2 3 करने वाली बात है। नुकसान हो सकता है, इससे डर नहीं लगता? नुकसान तो जरूर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही दफ़ा हो जाए, जैसे रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दफ़ा मर जाए। कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ना इसमें, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं जब दिल में ये चलता है कि मॉक ड्रिल होगी या ये आता है कि जंग होगी, तो क्या होगा? मॉक ड्रिल होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को पता चला, संभलने का मौका एक लग जाता है कि क्या होता है जंग में, क्या नहीं होता। लेकिन लड़ाई जरूर लगनी चाहिए। रोज़ रोज़ से ये झगड़े तंग, कितना नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान को। जो नुकसान होता है एक बार ही हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए। हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी आप आगे बढ़ो, जम्मू कश्मीर आपके साथ है, बच्चा बच्चा आपके साथ है। विल स्पीक टू सम अदर पीपल एज वेल। क्या लगता है जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से ये हुआ पहलगाम में, मज़हब पूछकर हत्या की गई, उसके बाद पाकिस्तान इस बार भी मुकर रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। देखिए, पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद गलवान हुआ, अब पहलगाम हुआ है। तो लगभग 11 साल बीत चुके हैं, लोग तंग पड़ चुके हैं इस आतंकवाद से। पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर आतंकवाद झेल रहा है और भारत सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को मॉक ड्रिल नहीं, ग्रिल्ड होना जो है वो आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान को ग्रिल्ड किया जाना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद पैदा किया है, आतंकवाद से लोगों की मौतें कर रहा है, अब समय आ गया है कि भारत जो है सीधा अटैक करे। इससे ज़्यादा अब लोग यही चाहते हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि देश का प्रति व्यक्ति ये चाहता है और ये उनका भारत के लोगों का ये असर भी है, जिसकी वजह से आज भारत सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। ड्रिल की जगह ग्रिल्ड होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मगर एक चीज़ देखिए, ये पहली बार हुआ जब पहलगाम हमला हुआ, हर बच्चा चाहे वो कश्मीर का था, चाहे वो जम्मू का था, चाहे वो दिल्ली का था, सड़कों पे उतरा। क्या वजह क्या लग रही है इसकी? देखिए, उसकी मेन वजह है कि आज तक जो आतंकवाद था वो सिर्फ आर्मर्ड फोर्सेस के साथ जो है वो उनका हाथ पाई होती थी, जो भी मुठभेड़ होते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निहत्थे श्रद्धालुओं पे अटैक किया है, निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया है, इसकी वजह से आज हर आदमी के दिल में जो है वो एक पैनिक है और उनका दर्द भी है कि वह चाहते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए, चाहे किसी तरीक़ा से, सैन्य शक्ति से हो। और हमें लगता है कि डिजिटल वार अब पाकिस्तान को समझ आने वाली नहीं है। पाकिस्तान को सीधे जवाब देने की ज़रूरत है, जिस तरह से मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था। आवश्यकता है कि मोदी जी जो है वो देश उनके पूरा साथ है, बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है और देश चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक भारत का बच्चा बच्चा चुप नहीं बैठेगा और हम ये मजबूर कर देंगे सरकार को कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। मॉक ड्रिल, अब सिर्फ ड्रिल चाहिए, ड्रिल, और पाकिस्तान ड्रिल होना चाहिए। लगता है जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, हमारी सेना सक्षम है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हालांकि इसमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी फोर्सेस पे शक ही नहीं है, हम शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि देश हमारा इतना बड़ा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसे छोटा सा चुटकी में मसल जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। फोर्सेस हमारी हर तरह से सक्षम है इसके लिए और हमारे लोग जो मेंटली फिज़िकली हर तरह से प्रिपेयर हैं और हम हर तरीके से फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट करने के लिए सरकार को तैयार हैं। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े, हम अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं मोदी जी के साथ, अपनी सरकार के साथ। और हम चाहते हैं कि इस बार जो है इसको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाए, ताकि दोबारा आने वाले समय में कोई, पाकिस्तान छोड़ो, कोई और भी देश जो है वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना कर सके। You can hear people are saying basically we are ready to financially even support if it is required, and also this says that something concrete need to be done. Let's speak to some other people as well. क्या लगता है जिस तरह से इस वक्त हो रहा है, भारत के 144 करोड़ लोग जो हैं वो दिल से चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का एक सोल्यूशन होना चाहिए, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। 144 करोड़ बच्चा जो आज पैदा भी हो रहा है वो भी यही चाहता है, जो बोल सकता है वो भी ये चाहता है कि इस बार आर पार की जंग हो जानी चाहिए। पाकिस्तान को दिखा देना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना शक्तिशाली देश बन गया है। हिंदुस्तान कितना शक्तिशाली बन गया है। इस अगर युद्ध होता है, चीन को भी एक सबक मिलेगा इससे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबक तो ज़रूर मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ही चुप करके बैठ जाएं, पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ और चीज़ें बंद करने से कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब पाकिस्तान को पूरा जोर से जवाब देना है हमने। बस अटैक करने वाली बात है, अटैक चाहिए हमें, बस अटैक ही अटैक। युवा क्या चाहता है? सर हम चाहते हैं कि एक बार आर पार हो ही जाए, क्योंकि बहुत बार हो गया, हर बार अटैक होता है, हर बार अटैक होता है, हर बार हमारे नुकसान होता है, पब्लिक बिना वजह के पब्लिक मारी जाती है। हम इस बार चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए, इस बार जंग जड़ से उखड़ना चाहिए पाकिस्तान। देखिए, देश पूरा एकजुट है और देश चाहता है कि सैन्य जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जब तक भारत मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा वो इसी तरह की हरकतें, नापाक हरकतें करता रहेगा। इसलिए देश और दुनिया आज एक ऐसा मौका है भारत सरकार के लिए कि पूरी दुनिया भारत सरकार के पीछे खड़ी है, पूरा देश भारत सरकार के पीछे खड़ा है। अब प्रधानमंत्री जी को इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और पाकिस्तान को जवाब देना होगा। यही बस एक ही लोग चाहते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। जिस तरीके से ये हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आपने पुरानी जंगें भी देखी होंगी। कारगिल जब हुआ, जब पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करता है तब तकलीफ तो होती है, हर रोज कोई ना कोई मासूम का खून बहता है। तकलीफ तो सबको है, तकलीफ सबको तकलीफ है। ये आर पार जंग होनी चाहिए, आर पार की जंग होनी चाहिए। जिस कदर बॉर्डर पर देख रहे हैं, पहलगाम के बाद क्या हुआ कि सीज़फायर वायलेशन शुरू हो गए, पाकिस्तान की तरफ से अब बॉर्डर पर फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, इस बार भी मुकर रहा है। कैसे? देखिए, सैन्य बल जो है हमारे सशक्त हैं, वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि सरकार द्वारा कि हमने सेना को पूरी छूट दी है, मुझे लगता है सेना को छूट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर भारत सरकार में इच्छा शक्ति हो तो आर्डर दे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। जिस तरीके से भारत सरकार नए पैंतरे करके डिजिटल कार्रवाई या डिजिटल प्रतिबंध लगाकर ये सुधरने वाला नहीं है, हमने 30 सालों से देखा है। जब बॉर्डर पर फायरिंग होती है, जब पहलगाम पे हमला हुआ, सबसे पहले जब ये सुना आपने, उस वक्त दिल पे क्या बीती? देखिए, एक किसी आम बच्चे से भी पूछेंगे ना, ये हत्याएं हैं, इसको हम गो हत्या मानेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आता है, वो मारा जाता है, तो इसको हमारे हिंदू समाज में गो हत्या कहा जाएगा। लेकिन सरकार पर जूं तक नहीं रह गई, ये बड़ी अफसोस की बात है। पूरे जम्मू कश्मीर आज पहली बार, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सब बंद रहा। लेकिन बड़े दुख की बात है, पूरे देश में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक दिन के लिए शिष्टाचार के नाते उन्होंने पूरा भारत बंद नहीं किया। हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा भारत साथ देता, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे भी पॉलिटिक्स हुई और भारत के लोगों को, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, पर्यटक जो था पूरे भारत से आया हुआ था, ये एक फर्ज बनता था सॉलिडिटी दिखाते हुए भारत बंद होता। दर्द पूरे भारत को है, इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या लगता है, जब पहलगाम के बारे में सुना तब दिल पे क्या बीता? बहुत बुरा ही बीता, बहुत बुरा लगा सर, क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। जैसे हालात इतने अच्छे हो रहे थे तो हमने सोचा कि अब बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत ही बुरा हुआ जो बुरा हुआ। अब जो कल कहा गया है कि मॉक ड्रिल होनी चाहिए, कितने तैयार हैं आप लोग? क्या लगता है कितना ज़रूरी है मॉक ड्रिल होना, ताकि अगर कोई हालात जंग के बने तो आप लोग तैयार हो जाए? देखो सर, जो गाइडलाइनें हैं ना गवर्नमेंट की, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया सोच रही है, क्योंकि उसके लिए हमें जैसा वो गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। जंग के हालात अगर हों तो कितने तैयार हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? देखो सर, जंग तो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जंग छेड़ना तो आसान है लेकिन उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब हालात ही ऐसे बन रहे हैं कि इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। नेचुरली वो तो ज़रूरी है सर, उसने, क्योंकि हमारी जो प्रॉक्सी वार है वो हम 30-40 साल से ऐसे देख रहे हैं, तो अब कितना देर सहन करेंगे ऐसी बात।
ठीक है ना। Last 30 years they are saying that we are facing such situation because of the Pakistan. Pakistan is targeting the civilians, they are targeting the defense personnel, so that's why they say that something concrete needs to be done. I will speak to some other people as well because it was very painful moment when this attack took place in the Pahalgam. जब पहलगाम के बारे में आपने सुना उस वक्त क्या बीत रहा था दिल पे, जो सबसे पहले जो चीज़ मन में आई जब वो तस्वीरें देखी, वीडियोस देखे? सच बताऊं मैं आपको तो मैं उस टाइम मैंने थोड़ा लेट देखा तो मैं खाना खाने लगा था। मैं मतलब कसम खा के कह सकता हूं मेरे से खाना नहीं खाया गया उस दिन और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा अपना कोई मर गया है। मैं आज भी मैं उन वीडियोस को देख नहीं पाता हूं। तो जब भी हम उन वीडियोस को देखते हैं हमारे अंदर आग लगती है कि अगर हम चाहते हैं कि आप हमें बॉर्डर पे छोड़ो एक बार, हम बताते हैं कि किसी को कैसे मारा जाता है। उन फैमिलीज़ को देखो जिनके बच्चे आपने उनके बच्चों के सामने उनके बाप को मार दिया या किसी के पति को मार दिया। एक बच्ची है बेचारी, उसके 6 दिन हुए शादी को, आपने उसको मार दिया और वो भी धर्म पूछ के मार रहे हो आप। मतलब इतने गिर चुके हैं ये लोग कि अब इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं बचा है। कितनी मतलब क्रूरता आ गई इन लोगों में। पहले तो चलो आर्मी के ऊपर होता था, चलो आर्मी गवर्नमेंट से इनका झगड़ा चल रहा था, अब ये आम लोगों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। You can hear the voices from the Jammu and Kashmir where people are clearly saying that one thing is required, that Pakistan need to be punished because Pakistan is spreading terrorism and bloodshed in the Jammu and Kashmir for more than 3 decades, and especially after the Pahalgam incident in which 26 innocent civilians were brutally murdered by Pakistani terrorists. That is something which is not tolerable. As far as the mock drill is concerned, they say we are already prepared because people of Jammu and Kashmir have already seen number of wars and Pakistani shelling and the terrorism. So that's why they say we are prepared. But definitely we are going to see that what guidelines government issues, what we have to do. Definitely we will follow it. Now we will go across to Bangalore from Jammu and Kashmir. Let's hear what people of Bangalore has to say. Let's go to the Thomas. Thank you, Ajay Jandial. This is Billy Thomas from Bengaluru, and here we have the Director General of Police, Prashant Kumar Thakur, who had participated in a video conference meeting today with the Ministry of Home Affairs, and they have decided to conduct a mock drill tomorrow at 4 p.m. At around 3 categorized locations in Karnataka. So one would be in Karwar, where the Kaiga nuclear power plant is located, and it is said that there would be a lot of it would be hazardous if there would be a hostile attack on that plant. And so what would be the civil defense that would look at such an attack, if maybe, and what are the precautions that needs to be taken? So all these would be conducted as a mock drill there at Karwar, and then of course at the Raichur thermal power plant also there would be a mock drill along with Bengaluru, where the mock drill would include people here where a lot of footfalls are there here in the city. So I have with me a few Bengalurians here who wants to share about the entire Pahalgam terrorist attack and the mock drills that has been suggested to us by the Ministry of Home Affairs. So I have with me Sri Lakshmi here. So first of all, tell me what went through in your mind when you heard about this Pahalgam terror attack? The Pahalgam terror attack that happened recently was in fact a very horrifying incident where civilian tourists were attacked by a group of terrorists, and it is a heavy intelligence failure on the part of the government, that it is a lapse, and it is an intelligence lapse on the part of the government, that the government failed to protect our citizens from the attack from the terrorists. Okay, so all of that was sudden, and you also know about the details of the attack. They kind of picked out on the religion and then attack. So what do you have to tell about that? Any kind of communal violence is extremely horrifying and condemnable, and no one can support such an act of terror against any community of people. We have been seeing communal violence since the Pahalgam attack
attack occurred, where during the Pahalgam attack, the terrorists apparently were asking people their religion before attacking them. Since the attack was over, since the aftermath of the attack, we've been witnessing a lot of Islamophobic violence across India, where students are being, Muslim students and Kashmiri students and youth are being attacked by mobs, and there have been reports of mob lynching. There's also been, in fact, survivors of the Pahalgam attack are being currently harassed online for coming out and saying that we should unite for peace and justice rather than attacking Muslims for what has happened. And the survivors are being attacked and abused online by Hindutva hate groups. Okay. Now, coming to the steps taken by the Indian government after this terror attack, the Indus Water Treaty and so on and so forth. Like, what do you feel about that? The country, what it needs to do, and how is it going? One important thing I think we have to note is that no one has claimed responsibility for the Pahalgam attack as of today. We haven't had neither the Pakistani government nor any terror groups claim that we have done this, because without claiming there is no point of doing an attack. So whom are we directing our aggression towards? The Indian government was very quick in its feet to issue statements against Pakistan, and while we cannot deny that there are Pakistani government groups that are working in Kashmir to for separatism, but we cannot they haven't claimed the responsibility for this particular attack. Now coming to the Indian government's response, we were immediately the Indian government said that we are going to freeze the Indus Water Treaty as a way of choking Pakistan's economy. But in the treaty's clause, in the treaty we have no clause of freezing it, and it is not technically possible for us to block water. There is no mechanism in place for us to block water to Pakistan, so the government is just making claims on air. We don't have any particular mechanism, and I think we should be questioning the government, like how is it planning to do this when they can't just go around making claims that they will do this without any plans in place. And secondly, about waging a war against Pakistan or Pakistan waging a war against us, it is there is no credible intelligence to support the fact that Pakistan is in a position to wage war against us. If you look at the internal political and economic turmoil of that nation, they are extremely weak and in an international debt crisis. Having said that, now we know that the Pakistan is testing its missiles and things like that. So they are kind of preparing itself for a kind of a hostile situation. So what do you think India should do, and what do you think? I don't think anyone in this country should be worried about what will India do right now if Pakistan attacks. If Pakistan ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತಾ? I think middle. Sorry, hello? Well, as far as Indore is concerned, among the victims of Pahalgam attack, Indore is even lost Sushil Natyal. And in fact, the anger among the Indorians can be clearly stated by this particular poster, which says, Jai Hind, Jai Bharat, pigs and Pakistani citizens are not allowed. I'm exactly at Chappan Dukan, and in fact, Indore is absolutely ready as far as the mock drill is concerned. The collector has stated that 5 cities in Madhya Pradesh are going to be conducting the mock drill tomorrow. And as far as Indore is concerned, there are around 700 defense volunteers who will be conducting this particular mock drill, along with the siren rehearsal, along with the alarm rehearsal. Everything will be conducted right now at the Chappan Dukan. And in fact, as far as the anger related to this particular
terror attack sponsored by Pakistan has been very clear. I have Mr. Gunjan Sharma. Gunjan ji, tomorrow we are having a mock drill. We are ready. Indore is ready because Indore has stated that the civic sense of Indore is very clear. We are the cleanest city in India. And now as far as the mock drill is concerned, everything is ready. Yeah, everything is ready. Even we are not dependent on the government. We have हमारे जो संदीप जुल्का सर हैं, उन्होंने एक कल सुबह यहाँ प्रोग्राम भी रखा है जो मॉक ड्रिल के ऊपर आपको क्या एहतियात बरतना है, इसके लिए सेना के कई ऑफिसर्स और लेफ्टिनेंट यहाँ पर आ रहे हैं। कल सुबह बच्चों को भी बुलाया गया है, जो कॉलेज के स्कूल के बच्चे और आम नागरिक। दिस विल बी अ प्री रिहर्सल बिफोर द मॉक ड्रिल, almost like pre-rehearsal will be there, and the Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, is having a video conferencing along with the collectors of the 5 cities. I'll just state one thing, that apart from Indore, Mahu happens to be a cantonment near Indore. That is an army cantonment where the mock drill will be conducted. As I mentioned earlier, that around 700 volunteers will be conducting this particular mock drill in Indore. And as I mentioned, that as far as Indore is concerned, as far as the appeal of the government is concerned, Indore has shown in past that when Prime Minister Narendra Modi appealed the nation to keep the cities clean, for 7 consecutive years, Indore has been the cleanest city, taking part as far as the public response is concerned. Gunjan ji, public response Indore का इतना अच्छा होता है कि किसी भी तरह की अपील इंदौर के बाशिंदे पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। वो ही देख रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने तो अभी जहां तक किया है, उसके पहले ही किसी संस्था द्वारा इस तरीके से सेना के शीर्ष अधिकारियों को बुलाना और बच्चों को बुलाकर उनको ये बात की ट्रेनिंग देना कि हमारा बिहेवियर युद्ध के समय कैसा होगा, हम इस बात की प्रेरणा उन्हें अभी से दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 1971 was the time when we saw any mock drill, but these kids probably do not know, and the pre-awareness campaign has been launched as far as Indore is concerned. सर जी, एक सवाल बस मैं पानीपुरी के साथ में पूछना चाहूंगा, जिस तरह से टेरर अटैक हुआ था, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तैयार है हिंदुस्तान पूरी तरह? तैयार है सब, पूरी तरीके से पूरी तरह से तैयार है। क्या होना चाहिए, किस तरीके के हालात बनने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात बनाए थे, जवाब देना जरूरी है सब, जवाब देना जरूरी है। I have my colleague Vishnu Sharma from Jaipur, who will be taking through from the situation at Jaipur. Vishnu. देखिए, राजस्थान में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आज भी जो मुख्य सचिव हैं उनकी ओर से वीसी ली गई, तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। कल राजस्थान के कई जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तैयारी की जा चुकी है। एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात पूरे प्रदेश भर में कर दिया गया। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या होना चाहिए पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने जो किया, उसके बाद? नहीं, देखिए, देश की 140 करोड़ जनता आज सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठी है कि पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इस समय भी यही स्थिति होनी चाहिए। देश को पूरी मुस्तैदी के साथ जनता को ये बताना चाहिए कि हम उस हमले के लिए तैयार हैं, हम जो काम करने वाले हैं। और अभी जो कल मॉक ड्रिल हो रही है, वो मॉक ड्रिल स्वाभाविक सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जितने भी बॉर्डर एरिया है राजस्थान के पास में, वहाँ पर ये सुनिश्चित करना, जो सिविल डिफेंस की टीम है, जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है, कि किस तरीके से अगर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो सिविलियन का बचाव किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से हमारे जो कारखाने हैं उस कारखानों का बचाव किस तरीके से किया जाए, ब्लैकआउट होगा, ब्लैकआउट में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि देश की 140 करोड़ जनता ये टकटकी लगाए बैठी है कि 22 अप्रैल के बाद आज 13 से ज़्यादा दिन हो गए, सरकार किस दिन सख्त एक्शन लेगी। एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। पहलगाम के बाद आपको क्या लगता है, क्या सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान या आतंकवाद के खिलाफ? देखिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए उसके अगेंस्ट। क्या है, इतना कोई आसान नहीं है किसी भी देश में घुस के 25-26 लोगों को मारना। जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसमें अपने जो 25-26 भाई हैं, वो उन्होंने अपनी लाइफ खोई है। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तनाव के बीच कल मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट्स होगा, लोगों को ये बताया जाएगा कि अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो किस तरह से बचा जाए। क्या तैयार हैं उसके लिए? कल सायरन बजेंगे शायद।
देखिए, हम तो तैयार हैं और हम इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, जैसे कि अपने नेबर जो देश हैं, चाइना हो गया या फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लगभग हर 5-6 साल में एक बार मॉक ड्रिल होती रहती है। तो हाँ, इंडिया में हो रही है, अच्छी चीज़ है। इससे अगर मान लो होता है या नहीं होता, वो बाद की बात है, बट एक ना एक कुछ ना कुछ वो सीखने को मिलेगा। तैयार रहना, हाँ, तैयार रहना चाहिए। बॉर्डर के आसपास के भी राजस्थान में इलाके हैं, आपको क्या लगता है, क्या जवाब सरकार कह रही है कि आर्मी को खुली छूट है, जवाब की तैयारी सरकार लगातार फ्री हैंड दिया गया है, तो इसका टेररिज्म के खिलाफ हमारे इंडिया के अंदर नो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो कि ये होनी भी चाहिए। इस बार ये 26 हमारे सिविलियंस जो हुए हैं उसके लिए, और मॉक ड्रिल भी हमारे रखी गई है वर्स्ट केस के अंदर, जिसके अंदर ब्लैकआउट और उनकी सबकी ट्रेनिंग दी गई है। सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से धर्म पूछा गया, फिर गोली मारी गई, कितना आहत देश, पूरा देश जवाब मांग रहा है? सर, जैसे ये धर्म से रिलेटेड किया गया है, इसको धर्म के नाते नहीं देख के इसको एक देश हित के हिसाब से देखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपन को इसका है ना इंसाफ मांगना चाहिए, क्योंकि जो पहलगाम में जितने भी लोग मरे हैं वो जितने मरे हैं वो अपन देश से ही जुड़े हुए हैं। जो उनकी हानि हुई है तो पूरी देश की हानि हुई है। पाकिस्तान से जो लगते हुए इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके पाकिस्तान से राजस्थान में लगते हैं, वहाँ विशेष तौर पर आज जो वीसी की गई, उन अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से इन सिचुएशंस को संभाला जाएगा अगर ऐसी आपात स्थिति होती है। संवेदनशील इलाके हैं, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जो इलाके हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं, वहाँ पर जो जिला कलेक्टर्स हैं, एसपीज़ हैं, उनको आज डायरेक्शन सरकार की ओर से दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, कि तमाम तैयारियाँ पूरी की जाए। कल जो मॉक ड्रिल होगी उनमें तमाम SDRF सहित जो जिला प्रशासन के जो इंतजाम है उनको चेक किया जाए। सायरन जब बजेगा, जब लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे एक दूसरे की मदद की जा सकती है, अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है तो क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको संभाल के रखनी है, ब्लैकआउट कैसे करना है, किस तरह से लाइटें बंद करनी है, और इन तमाम तैयारियों में देश जुट गया है। लेकिन देश लगातार ये उम्मीद कर रहा है कि अब जो एक्शन होगा वो ना पहले कभी हुआ है, ना आगे कभी होगा। इस तरह के एक्शन की उम्मीद लगातार जो देश के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अब फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे जी।